सो हेलो वेलकम एंड जय हिंद माय ऑल डिफेंस एस्पिरेंट। सो लास्ट टाइम में हमने आपको डिस्कस किया था कि फ्यूचर के टेंसेस के बारे में, यानी कि फ्यूचर टेंस हमने टेंस सीरीज में कंप्लीट कर लिया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपसे डिस्कस करेंगे सर यूज़ ऑफ विल एंड शेल, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शेल। तो सभी स्टूडेंट को पता है कि सर विल एंड शेल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है, फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसे कि आप मॉडल भी बोल सकते हो। ठीक है, मॉडल में आगे इसमें डिस्कस करेंगे मेंशन, ठीक है, विल एंड शेल का। लेकिन आज इसका विल एंड शेल का जो एडवांस यूजेस है वो सीखेंगे। लेकिन हम इससे पहले इसमें बेसिक में बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिक से बात करना क्या है आपको, यानी सबको पता है बेटा कि विल और शेल सर फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग हुए। लेकिन आपको पता है जो शेल का जो यूज़ होता है, आपको ग्रामर में पढ़ा होगा बुकों में, आई और वी के साथ होता है। ठीक है, लेकिन होता है बट आई के विल भी इसके साथ यूज़ होता है। ठीक है, सेल तब होगा बेटा यूज़ जब आपका फ्यूचर एक्शन हो, नॉर्मल सेंटेंस हो फ्यूचर का। ठीक है, फ्यूचर एक्शन हो, नॉर्मल स्टेटमेंट हो, तो सर यहाँ पर शेल का यूज़ होगा। लेकिन विल का यूज़ कब होगा आई वी के साथ, वो हम आगे मेंशन करेंगे। यही आपका काफ़ी स्टूडेंट का यहाँ पर क्या है, कन्फ्यूज़न है। लेकिन अगर मैं विल की बात करूँ फ्यूचर एक्शन के लिए, तो सर ही यानी कि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पर क्या होगा, आपका मेंशन होगा। ठीक है, ही यू दे के साथ। ठीक है, तो ये विल का यूज़ होगा, बट ये भी कब होगा सर, फ्यूचर एक्शन नॉर्मल सेंटेंस में। ठीक है, लेकिन इनके साथ क्या होता है सर, सेल का भी यूज़ होगा। ठीक है, तो सेल का यूज़ थर्ड या सेकंड पर्सन कैसे होगा, और विल का यूज़ आई और वी के साथ कैसे होगा। ठीक है, तो इसी में हम आपको क्या डिस्कस करेंगे इस सेशन पे। ठीक है, तो इस सेशन को लास्ट तक देखिए, तो चीज़ें देखिए कैसे समझ आएगी। ठीक है, आपको तो बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बेसिक से चीज़ें देखेंगे और धीरे धीरे आपका स्टेप बाय स्टेप एडवांस की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर विद एग्जांपल समझते बेटा। अगर यहाँ पर जो अगर मैं यहाँ पे सेल और विल की बात करूँ, यूज़ की बात करूँ, तो सर यहाँ पर जो है सेल जनरल स्टेटमेंट के लिए आई और वी होता है। लेकिन अगर इसका रूल या कॉन्सेप्ट चले सर कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन जो वाक्य होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, उनके साथ क्या लगता है सर, आई और वी के साथ सर सेल लगा। ये बात तो एक पहला रूल ये हुआ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा विल आई गो, क्या मैं जाऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव है, क्योंकि मैं आपको टेंसेस में हर चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कि सर इसका जो विल है आई के साथ नहीं लगाने की, सेंटेंस क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। तो सर इसका राइट सेंटेंस क्या होगा, सेल आई गो, क्या मैं जाऊँगा। तो सर ये वाला राइट होगा, यानी कि सेल आई के साथ लगेगा शेल, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूँ, नेक्स्ट एग्जांपल है सर विल वी प्ले, क्या हम खेलेंगे। तो सर यहाँ पे फिर वी जो सब्जेक्ट है, यानी कि वी हमारा इंट्रोगेटिव में विल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट क्या होगा बेटा, सेल वी प्ले, क्या हम खेलेंगे। तो यानी कि सही यहाँ पर राइट हुआ, यानी कि इसका राइट सेंटेंस ऐसा होगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो यहाँ पे जो नोट है इसे ध्यान से देखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है आपके एसएससी हो चाहे एनडीए सीडीएस में हो, यानी कि यही चीज़ें अब एडवांस में पढ़ेंगे। नोट क्या लिखा है मैंने, इफ़ अ सेंटेंस डिनोट कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, एडवाइस, डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो सर इसका मतलब पता होगा कि कमांड किसी को आदेश देना, किसी को यहाँ पर प्रॉमिस का मतलब वायदा करना, थ्रेट मीन्स होता है धमकी, एडवाइस सलाह, एंड डिटर्मिनेशन क्या, किसी से मतलब दृढ़ निश्चय करना, संकल्प लेना। ठीक है, तो किसी सेंटेंस में अगर ये टोन आती हो, किसी सेंटेंस का मीनिंग ये जाता हो कमांड के पर्पज से, ठीक है, प्रॉमिस के, थ्रेट से, एंड एडवाइस से, डिटर्मिनेशन, तब सर आपका जो रूल कहता है कि आई और वी के साथ सर विल लगेगा। आई बात समझ, आई और वी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। लेकिन लेकिन सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ लगेगा शेल। तो आपका कन्फ्यूजन दूर होगा धीरे धीरे। ठीक है, विद एग्जांपल के हिसाब से, यानी कि जिन सेंटेंस की टोन कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, एडवाइस, डिटर्मिनेशन के साथ जाएगी, वो आई वी के साथ विल लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बेटा, हेल्पिंग वर्ब सेल आएगी। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है, चीज़ें देखनी है विद एग्जाम्पल, हम चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो डील करना है एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, पहला वाला एक्शन एग्जाम की बात करो तो आई शैल गो टू कॉलेज, मतलब कि मैं कॉलेज जाऊंगा। तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, नॉर्मल सेंटेंस, यानी कि फ्यूचर एक्शन बता रहा है, तो इसमें सर आई के साथ सेल बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करो सर, ही विल गो टुमारो, मैं कल, सॉरी वह कल जाएगा, वह कल जाएगा, ये भी क्या है, कोई इसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं है, थ्रेट कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, तो नॉर्मल स्टेटमेंट सर, इसका मतलब ही के साथ भी विल आएगा। ठीक है, यानी कि फ्यूचर एक्शन है। बट अब तो डिफरेंस पता चलेगा आपको। ठीक है, इन आगे सेंटेंस में नेक्स्ट की बात करो, ही शैल पे ऑन यू मंडे। ठीक है, वह तुम्हें क्या पे करेगा मंडे को, ठीक है, सॉरी संडे को। ठीक है, ही शैल पे यू ऑन संडे, वो तुम्हें मतलब क्या देगा, तुम्हारा जो पैसा है वो कब करेगा, पे करेगा, संडे को करेगा। इसका मतलब तुमसे प्रॉमिस कर रहा है, इसमें नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, तो ये प्रॉमिस का टोन आ रहा है सेंटेंस में। इट मीन्स यहाँ पे क्या लेगा, ही क्या लेगा सर, अपने हेल्पिंग वर्ब शैल लेगा। ओके, एंड नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पे, तो यू शैल लीव द रूम एट वंस, इसका मतलब कि तुम इस कमरे को अभी छोड़ोगे। ठीक है,
ये आपको धमकी देना, दबाव बना रहा है सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस की टोन जा रही है थ्रेट यानी धमकी के तौर पे। तो सर यू के साथ सर शैल लगेगा। ओके, एंड नेक्स्ट की बात करूँ बेटा यहाँ पे, ही शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस। वह सक्सेस पाने के लिए क्या उसे मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेशन है। ठीक है, यह वह सक्सेस पाने के लिए क्या करेगा बेटा, मेहनत करेगा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेशन है, तो डिटर्मिनेशन की टोन जारी है इसमें। ठीक है, डिटर्मिनेशन है तो यहाँ पर क्या टोन जारी है डिटर्मिनेशन की, तो यानी कि यहाँ पे आई ही के साथ के लिए शैल लगेगा। नेक्स्ट की बात करें सर यहाँ पे, आई विल पनिश यू। ठीक है, मैं तुम्हें पनिश करूंगा। ठीक है, तो सर ये वार्निंग है, नॉर्मल स्टेटमेंट यानी फ्यूचर एक्शन तो है नहीं, ये वार्निंग के तौर पर तो सर यहाँ पे आई के साथ विल लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि आई के साथ विल कब लगता है, शैल कब लगता है, ही के साथ विल कब लगेगा, तो ये आपको डिफाइन करना है बेटा। ठीक है, एंड आगे लास्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर ही शैल पनिश यू, तो ये भी सर वार्निंग है, लेकिन यहाँ ही के साथ शैल है, वह तुम्हें पनिशमेंट करेगी, पनिश करेगी। तो सर यहाँ आई के साथ विल, क्योंकि वार्निंग जा रहा है तो आई के साथ विल, और शी के साथ सेल लगेगा, तो इसके हेल्प में वार्निंग के साथ सेल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट, आई विल नेवर स्पीक टू हिम। मैं उससे नहीं बोलूँगा। ठीक है, मैं उससे नहीं बोलूँगा यानी कि प्रॉमिस। ठीक है, आप बोलते हो ना सर ये प्रॉमिस वाला टोन है। ठीक है, मैं उसे नहीं बोलूँगा, नहीं बताऊँगा, यानी कि आप प्रॉमिस कर रहे हो तो सर आई के साथ विल आएगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि हर एक चीज़ आपसे क्लियर करूँगा, बस आपको थोड़ी पेशेंस रखना पड़ेगा और मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आए तो मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना है, और चैनल पे नए स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो अब इसमें सर हमारे क्या आगे की प्लानिंग क्या होनी है, यानी कि टेंसेस को लेके, तो ये आपको समझ आना चाहिए, नोट करना, जो नए स्टूडेंट नोट करना। ठीक है, आप ग्रामर की एक अच्छे से नोट्स बनाओ ताकि हर एक चीज़ आपके एग्जाम में काम आएगी। ठीक है, रिवीजन के तौर पे। एंड हम इस पे क्या करेंगे, जो बेसिक सी चीज़ें हैं उसके अब हम यहाँ से चलेंगे बेसिक टू एडवांस, यानी कि हमारा टेंसेस का जो अब पड़ाव है वो बेसिक से एडवांस है। ठीक है, एडवांस तक जाएगा यानी कि हमारा जो है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ हमने बहुत पढ़ लिया एडवांस के, और बीच बीच में हम क्या वोकैब का भी यानी कि वोकैब का भी करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके।